अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अपना शॉपिंग व्लॉग। और सबसे पहले जी हम यहाँ से लेंगे शॉपिंग के लिए ट्रॉली, और नीचे से जो ग्रॉसरी किचन की करनी थी वो हमने सारी कर ली है। और ये है जी पंजाब कैश एंड कैरी स्कीम 3। और वहाँ से सारी ग्रॉसरी करने के बाद हमने ट्रॉली को रखा साइड पे और अब हम जा रहे हैं इनके फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे मुझे कुछ बर्तन लेने थे और एक दो चीजें और देखनी थी। अगर अच्छी मिल गई तो जरूर लेंगे और आपसे शेयर भी करूंगी कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी आसानी के लिए ये व्लॉग बनाया गया, इसे देखें। आपको इस व्लॉग को देखकर ये आइडिया हो जाएगा कि हर महीने ये इस कैश एंड कैरी को कितना अपग्रेड कर रहे हैं। और स्टार्ट में ही जो ही आप ऊपर पहुंचेंगे तो सबसे पहले जी लेडीज की जो मोस्ट फेवरेट चीजें होती है ना, वो है आपकी स्किन केयर रूटीन, आपका मेकअप आपको मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे डेकोरेशंस, आप देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही चूजी किस्म की सिलेक्शन इन्होंने रखी थी। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये पिछले 2 मंथ में नहीं था, ये अभी ये वाला सेक्शन इन्होंने बनाया है। और बहुत ही अच्छी किस्म की ना इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, डिफरेंट डिफरेंट डिकोर थे। और आपको बहुत से यानी कि कॉर्नर के लिए फ्रंट पे किसी जगह पे आपने किसी विंडो को, किसी भी के डोर के साइड के एरिया को डिकोर करना है, हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा हर किस्म का बॉडी स्प्रे, उसके साथ साथ परफ्यूम और बहुत सी और सारी ऐसी वैरायटीज जो लेडीज जेंट्स के लिए हैं। क्योंकि फ्रंट पे इन्होंने मेकअप का सारा रखा है, साथ उन्होंने उसी के साथ ही जेंट्स और लेडीज के परफ्यूम और बॉडी स्प्रे वगैरह रखे हैं। उसी के सामने इन्होंने सारा जो है ना डेकोर के लिए सामान रखा हुआ है। और उसी की बैक साइड पे अब हम आ गए थे यानी कि डिकोर के बिल्कुल साथ। और यहाँ जी हमने लेने थे एलईडी के साथ अटैच होने के लिए स्पीकर, और हस्बैंड वो चेक कर रहे थे। बाकी उससे रिलेटेड आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर मैंने देख लिया था जी कैमरे के लिए ट्राइपॉड, तो मुझे वो भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना डिफरेंट चाहिए था। इससे मिलता जुलता एक मेरे पास है जो बहुत जल्दी टूट गया था। इसके साथ ही फिर अगला जो उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है उसमें थी जी 20% ऑफ के साथ विंटर कलेक्शन, सारी जेंट्स की थी। जेंट्स की तो हर तरफ थी, आज मोजे ही मोजे, जैकेट्स बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत थी। उनके मफरल थे जेंट्स के, लेकिन लेडीज के लिए कपड़ों में कोई इन्होंने कलेक्शन नहीं रखी थी, सब मेन ही थी, लेकिन थी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और ये वाला जो सेक्शन था ये 50% ऑफ के साथ था, न्यू ईयर ऑफर चल रही थी। अच्छी जैकेट्स थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इनकी प्राइस उन्होंने लिखा ज़रूर है 50% ऑफ है, लेकिन फुल प्राइस में ही थी। इसके बाद आगे जी हम अपनी मोस्ट फेवरेट जगह पे, जो मैं जहाँ जाऊँ सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी मेरा दिल करता है बस मैं बर्तनों की शॉप में घुस जाऊँ और वहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके ही निकलूँ। और यहाँ पर तो जिस बर्तन पे नजर ठहरती थी ना बस दिल करता था कि यही वाला लेना है। माशाल्लाह से हर चीज इन्होंने एक से बढ़कर एक रखी हुई है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट। जितने भी मॉल या कैश एंड कैरी होते हैं ना, इनके चॉइस का तो बस ना ही पूछे ना। इनके पास वो चीजें होती है ना जो हम लोग मतलब चाहते हैं कि हमें कहीं से मिल जाए। आम शॉप से वो बहुत कम इस तरह की वैरायटीज आपको मिलती हैं, या तो उसके लिए फिर आपको किसी मखसूस बड़े बाजार में जाना पड़ता है कि आपके घर के करीब जो मार्केट्स होती हैं उनमें इतनी अच्छी वैरायटी नहीं होती। इसके बाद जी सबसे बड़ा है मसला गैस का, तो हमने सोचा कोई इलेक्ट्रिक जो है ना चूल्हा देख लेते हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड को याद आ गया, ओहो हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं और यहाँ है बिजली बहुत ही ज़्यादा महंगी, तो ये तो ना वो बड़ों बड़ों की मिसालें हैं ना दाढ़ी से मूंछें बढ़ जाएंगी। तो फिर हमने कर दिया जी प्रोग्राम पोस्टपोन। हमने कहा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। लेकिन A to Z इनके पास इलेक्ट्रिक का भी सब सामान था और काफ़ी ज़्यादा इसमें से चीज़ें मेरे पास थी जिनको लेने का मेरा कोई मकसद नहीं था। बच्चों के सेक्शन में आ गए तो यहाँ बच्चों की भी हर वैरायटी थी और बच्चे खुश थे, ले रहे थे चीज़ें वगैरह। और मैं याद कर रही थी उन दिनों को जब हमारे बच्चे छोटे होते थे, तो जब भी उनका कोई एनुअल ऐसा होता है ना, क्लासेस चेंज होती हैं, सीज़न शुरू होता था, तो फिर बच्चों को ये होता था कि हर चीज़ अब नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ अगर उन्होंने एक दफ़ा भी इस्तेमाल की है ना तो बच्चे कहते थे ये नहीं,
न्यू होनी चाहिए। और मैं बहुत खुश हो रही थी उन दिनों को याद करके। और इसके बाद इधर ही साथ ही इसके सारे ये सेक्शन जुड़े थे। और ये था प्लास्टिक के बर्तन और स्टैंड वगैरह का सेक्शन। इसमें भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही आला किस्म की जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब कोई चीज़ यहाँ पर इन्होंने नॉर्मल नहीं रखी थी। अगर उस चीज़ से सोचा जाए तो फिर रेट मुनासिब लगते हैं। जहाँ पर आपको अच्छी चूज़ी किस्म की कलेक्शन मिले और एक चीज़ जो है वो दूसरी से बढ़कर हो, तो फिर मेरे ख्याल में ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ इतनी महंगी है या ये चीज़ इस तरह है ना। हर चीज़ की कलेक्शन माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, बहुत ही प्यारी थी। वैसे आम रूटीन में तो जैसे कि हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, ये कोई इस तरह की चीज़ देख ले तो इतनी प्राइस ऐसे, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना कि जहाँ पर आपको बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिलें तो वहाँ तो फिर प्राइस थोड़ी सी फ़र्क होता है। इतना तो था, ये बात सच है। और यहाँ पर हम आए थे क्योंकि इस वाली साइड पे ना मुझे चाहिए था ड्राई फ्रूट के लिए कोई अच्छा सा खूबसूरत से किस्म का ना बाउल टाइप, क्योंकि मेरे पास पहले ना जार में थे, तो मैं चाहती थी कि ऐसे कोई अच्छी सी चीज़ हो जिसके लिए ना मतलब ड्राई फ्रूट मैं उसमें डालूं। और अब हम वो देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा थे, यहाँ सेलेक्ट कर रहे थे कि ये वाला लें या ये वाला। बस ये भी होता है ना, वैसे भी मैं कहीं बाहर चली जाऊँ, मैं हस्बैंड से पूछती हूँ, वो मुझसे पूछते हैं, हम दोनों एक दूसरे से पूछते ही रहते हैं। लेकिन माशाल्लाह हर चीज़ एक से बढ़कर एक थी, यूनिक थी, डिफरेंट थी। वो चीज़ें थी जो आपको बहुत कम भी किसी सुपर मार्केट में जाएं तो नज़र आती हैं। और इसी वजह से ही इनके रेट भी ज़्यादा हमें लगते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट किया है कि जो चीज़ हमें बाहर से मतलब नॉर्मल अपनी मार्केट से 2500 की मिल रही है, एक मिसाल दे रही हूँ, तो वो यहाँ पर आपको 3500 में मिलेगी। लेकिन अगर हम ये सोचें ना कि और उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो वो वाली चीज़ 10 लोगों ने यूज़ की होगी और ये वाली जो है यहाँ पर यूनिक से यूनिक आपको मिलेगी। यही फ़र्क था। बहुत ही अच्छे तरीके से ना इन्होंने इसको अपग्रेड किया है। वो इसलिए क्योंकि जब ये ओपन हुआ था ना, मुझे लगता है इससे शायद ओपन हुए 3-4 साल हुए हैं, तो उस टाइम इतनी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें नहीं रखी थी, चंद चीज़ें थी और मतलब इन्होंने काट दिया था। ग्रॉसरी वाला इनका एरिया फुल रेडी था, बाकी जो ऊपर की सारे सेटअप थे ना, उसमें बर्तन भी कुछ थे और डेकोर वगैरह तो थी नहीं, मेकअप भी थोड़ा ही था, इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब हर चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और बल्क में रखी हुई है। चाहे आप एक ले, चाहे आप दर्जन ले, चाहे आप 10 दर्जन ले, मतलब हर चीज़ आपको ना मिलेगी। वो भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़ी चीज़ें हैं तो आपको थोड़ी ही मिलेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन स्टिक की बहुत सी वैरायटी थी, स्टील में थी, स्टेनलेस स्टील में थी, मतलब हर तरह की A to Z आपको ना किचन से रिलेटेड सब कुछ इन्होंने रखा हुआ था। और एक से एक बढ़कर चीज़ यूनिक थी, डिफरेंट थी, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी थी। अक्सर हम ऑनलाइन इन चीज़ों को देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं वहाँ पर ये चीज़ अच्छी थी, लेकिन ऑनलाइन के मामले में तो खैर मेरा पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, 50-50 है। लेकिन अक्सर यही होता है कि दिखाया कुछ जाता है तो भेजा कुछ जाता है। और यहाँ जी आप देख सकते हैं आपको ग्लासेस वगैरह, मतलब लेडीज़ जेंट्स हर चीज़, बर्तन, क्रॉकरी और डेकोर सब कुछ ये आपको सेकंड और थर्ड फ्लोर में, डेकोर की ज़्यादा चीज़ें थर्ड फ्लोर में हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद ही हम जा रहे थे नीचे, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा ना जाना था बेकरी की तरफ और कुछ मैंने लेनी थी चीज़ें केनेस वगैरह की, तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा चले जी, आपको मैंने एक डिटेल वीडियो से आगाह तो कर दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और यहाँ पर जी इनके पास हर चीज़ फ्रेश, हर चीज़ अवेलेबल थी। ये हम आगे थे बेकरी, और बेकरी से कुछ मैंने चीज़ें लेनी थी वो लेंगे और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या है। काफ़ी कुछ है यहाँ पर, मैंने बताया ना आपको A to Z हर चीज़ मिलेगी और हर चीज़ फ्रेश है। ये नहीं कि कोई चीज़ आपको पहले से बनी हुई मिले, हर चीज़ पे उसकी प्राइस और उसकी एक्सपायरी मेंशन है जो बेकरी आइटम्स हैं। और जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं उन्हें तो इंसान खुद ही देख लेता है कि वो फ्रेश हैं या नहीं हैं। और ये एरिया था जी उसी के साथ बिल्कुल। यहाँ आपको हर तरह का अचार मिलेगा, मुरब्बा मिलेगा,
जो भी चीज़ आप लेना चाहें। मीठी चटनी आलू बुखारे की बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इनकी मैं अक्सर लेती हूँ और उसे घर बैठ के बड़े मज़े से इंजॉय करती हूँ और उन दिनों को याद करती हूँ जब शादियों पे ना वो मीठे में सबसे स्पेशल होती थी। आजकल तो लोग भूल ही गए हैं मीठी चटनी को ना, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और हम अभी भी मिस करते हैं। और जब भी मैं मिस करूँ मैं स्पेशल यहाँ आती हूँ वो आलू बुखारे की मीठी चटनी लेने के लिए। अब जी था वो प्रोग्राम जो था इस पूरे व्लॉग का एंड, क्योंकि अब जो हमने ग्रॉसरी की है, शॉपिंग की है, वो सारी हमने और सब चीज़ों का टोटल करेंगे और बिल पे करेंगे जो जो हमने यहाँ से की है ग्रॉसरी। और यहाँ बहुत से काउंटर आपकी आसानी के लिए बनाए गए हैं, जिस भी काउंटर पे आप चाहें जगह मिल जाए वहीं पे खड़े हो जाएं और मज़े से जो है ना आप टोटल करवा लें। यहाँ पर हमसे पहले कोई थी लेडीज़ खड़ी तो मैंने कहा चले हम वेट कर लेते हैं, और अब जी हम हो गए थे टोटल के बाद फ्री, तो अब आ गए हैं बाहर और अब हम जाएंगे जी अपने घर। और फिर नेक्स्ट मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसे ज़रूर एंजॉय किया होगा। वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आपको ना उन चीज़ों के रेट्स की आगाही मिल जाए, आपको समझ आ जाए घर बैठे हुए कि क्या फ़लाँ जगह पे अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं या कोई डिस्काउंट ढूंढ रहे हैं तो क्या वो है या नहीं। बस ये सिर्फ एक मकसद होता है। और घर पे जी हम छोड़ने के बाद सारी ग्रॉसरी आ गए थे सेवर फूड, क्योंकि अब लग गई थी हमें भूख। बाहर हस्बैंड ने मुझसे बहुत पूछा कि आपने कुछ खाना पीना है, तो मैंने कहा नहीं, फास्ट फूड का आज मेरा कोई मूड नहीं था, तो चलते हैं सेवर। और हम पहुंच गए थे सेवर। सेवर में आ चुका था हमारा खाना और हम दोनों ने इसे किया खूब इंजॉय। आई होप आपने भी इस व्लॉग को खूब इंजॉय किया होगा, और अगर आपने इसे इंजॉय किया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दें। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलें, उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलेगी और आप उसे फुल वॉच करके मुझे सपोर्ट कर सकेंगे। इसी बात के साथ करते हैं आज के व्लॉग का इख्तिताम। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।